नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर आर.सी. मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश से। ज्वर, आम वात या रिमेटॉइड अर्थराइटिस और ज्वरातिसार, ये तीनों एक जटिल समस्याएं हैं। क्यों ऐसा हो जाता है? शरीर में ऐसी कौन सी चीज़ बनती है या कौन सी ऐसी टॉक्सिन्स बनती है जो अजीर्ण की अवस्था में ज्वर भी उत्पन्न करता है, अतिसार भी उत्पन्न करता है और रिमेटॉइड अर्थराइटिस यानी आम वात की उत्पत्ति करता है। शरीर में ऐसे कौन से परिवर्तन आते हैं, आज इसी संदर्भ में हम बात करेंगे और उसकी बेहतरीन औषधि क्या हो सकती है उसकी चर्चा करेंगे। तो जब शरीर में डाइजेशन होता है, अगर प्रॉपर डाइजेशन होता है तो शरीर में किसी तरह के टॉक्सिन्स उत्पन्न नहीं होते हैं। लेकिन अगर डाइजेशन गड़बड़ हो, प्रॉपर डाइजेशन ना हो, भूख न लग रही हो और अजीर्ण की स्थिति हो, इंडाइजेशन की स्थिति हो, तो ऐसी कंडीशन में दो बातें होती हैं। जब भोजन का पाचन होता है तो दो तरह के सब्सटेंस बनते हैं। एक जिसको आयुर्वेद में आम कहते हैं, आम मतलब इनडाइजेस्टेड फूड। इनडाइजेस्टेड फूड दो तरीके के पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो जो सॉलिड पार्ट, ठोस पार्ट जो हमारी आंतों में रह जाता है उसे आम अन्न कहते हैं, अर्थात अपक्व अन्न या इनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जो पचा नहीं होता है। और दूसरा जो होता है, जो उस पर जूस बनता है जिसको आम रस कहते हैं, इनडाइजेस्टेड जूस कहते हैं, वो जूस हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब होकर पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है। तो जो यह जूस बनता है पूरे शरीर में सर्कुलेट होता है, चूँकि यह प्रॉपर डाइजेशन ना होने के कारण इसका जो प्रॉपर कम्बिनेशन होना चाहिए, जिसका बॉडी टिश्यूज़ और शरीर के जो कोशिकाएं हैं जिस रूप में उसका उपयोग करती हैं, उस रूप में चूँकि यह होता नहीं है तो यह शरीर के लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होता है, हानिकारक होता है, जिसको इनडाइजेस्टेड जूस कहते हैं, आम रस कहते हैं। यह आमरस या इंडाइजेस्टेड जूस हमारे शरीर के लिए टॉक्सिन्स का काम करता है। इसी वजह से यह सर्कुलेट होकर पूरे बॉडी में जहाँ तक जाता है वहाँ तक समस्याएं ही समस्याएं पैदा करता है। इसी के कारण शरीर में बुखार आता है, ज्वर होता है। और एक जो जटिल समस्या होती है, जब यह आमरस या इंडाइजेस्टेड जूस हमारे जोड़ों में, हमारे छोटे छोटे जो जॉइंट्स हैं पैरों में, हाथों में और शरीर में जब जाता है तो यह आमरस आम वात की उत्पत्ति करता है, जिसको रिमेटॉइड अर्थराइटिस से कोरिलेट किया जा सकता है। तो आपने देखा होगा कि इनडाइजेशन की स्थिति में बुखार भी आता है और शरीर में भारीपन, पूरे शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या पैदा होती है। और जो पार्ट हमारा इंडाइजेस्टेड फूड के रूप में सॉलिड पार्ट जो हमारे आंतों में रह जाता है, वो हमारी पाचन क्रिया को डिस्टर्ब करता है। तो हमारी पाचन क्रिया बिगड़ जाती है, हमें डायरिया होने लगती है या कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट में दर्द होता है, भूख नहीं लगती, ये इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इस तरह जो समस्याएं हमारी आम से रिलेटेड या इंडाइजेशन से रिलेटेड होती हैं, उसमें कौन सी औषधि कार्य करती है? तो इस समय आयुर्वेदिक फार्मूलरी ऑफ इंडिया के द्वारा एक औषधि का सुझाव दिया गया है, जो औषधि लगभग सभी आयुर्वेदिक स्टोरों पर उपलब्ध है और आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इस औषधि का नाम है आनंद भैरव रस। आनंद भैरव रस, जैसा आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे टैबलेट के रूप में आती है। इस औषधि में दीपन पाचन यानी हमारे अग्निवर्धन के लिए, डाइजेशन को प्रॉपर रूप से कराने के लिए इसमें जो कंटेंट होते हैं वह होता है त्रिकटु। त्रिकटु यानी पीपल, सोंठ और काली मिर्च। यह हमारे अग्निवर्धन का काम करता है और भोजन को ठीक से पचाने में सहयोग देता है। तीन और कंटेंट होते हैं जिसको शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सनाभ और शुद्ध टंकड़ कहते हैं। यह एक ऐसा कम्बिनेशन है जो योगवाही होने के साथ साथ आम पाचन का भी कार्य करता है और ज्वर की स्थिति को समाप्त करता है। शरीर में जो सूजन आते हैं उस सूजन को भी कम करता है। तो इस तरह इन 6 औषधियों का मिश्रण एक दिव्य औषधि को तैयार करता है और यह औषधि इस तरह की समस्याओं से निजात पाने में काफ़ी लाभकारी होती है। इस औषधि को लेना कैसे है? चूँकि इस औषधि में
कुछ ऐसे विशेष द्रव्य पड़े हुए हैं जिसको चिकित्सकीय निर्देश में ही लेना चाहिए या आपके आयुर्वेदिक जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लेकर ही इनका प्रयोग करना चाहिए। सामान्य रूप से इस औषधि को आप 1 गोली सुबह 1 गोली शाम या एडल्ट डोज में 2 गोली सुबह 2 गोली शाम गुनगुने जल से या शहद के साथ या दूध के साथ जैसा निर्देश हो आप इस औषधि को ले सकते हैं। गुनगुने जल से लेना ज़्यादा लाभकारी होता है क्योंकि अजीर्ण पाचन में उष्ण जल काफ़ी लाभकारी होता है। तो इस तरह इस औषधि यानी आनंद भैरव रस का प्रयोग करके आप इस तरह की समस्याओं से निजात पा सकते हैं। यह औषधि बहुत ही सामान्य है, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें और साथ में इस बेहतरीन जानकारी को सब लोगों तक पहुंचाने का कष्ट करें। धन्यवाद।